सुप्रभात बच्चों। चलिए आज भी हम हिंदी व्याकरण ही पढ़ेंगे। पाठ 3 शब्द विचार। शब्द विचार में इससे पहले हम शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। शब्द जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम तद्भव देशज विशेषण के बारे में पढ़े। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, रूढ़, यौगिक और अयोगिक रूढ़ के बारे में पढ़े। अब हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद के बारे में और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के जो है 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 4 होते हैं। विकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जैसे बच्चा शब्द है। जैसे बच्चा शब्द क्या है? ये संज्ञा हो गया आपका। अगर इसे जो है आप रूप परिवर्तित करके लिंग में कैसे लिखेंगे? बच्ची हो जाएगा, बच्चा से बच्ची हो जाएगा। इसे आप वचन में कैसे करेंगे? बच्चे हो जाएंगे। कारक बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। इसी प्रकार जो है बदल जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार रूप जो है उसके रूप के अनुसार काल, वचन और लिंग के अनुसार उसके रूप जो है बदल जाते हैं। विकारी शब्द में हमेशा जो है उसके रूप बदल जाते हैं। इसी प्रकार जो है दिया हुआ है बुक में, संज्ञा शब्द लड़का है। उसको जो है आप उसका रूप परिवर्तित करके लिंग में कैसे लिखेंगे? लड़की। लड़के क्या हो गए? वचन में परिवर्तित हो गए। लड़कों के लिए कारक में। तो हमेशा जो है विकारी शब्द में परिवर्तन हो जाता है। लिंग, कारक और वचन के अनुसार उसके रूप जो है बदल जाते हैं। अब जो है अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द होते हैं। जो भी शब्द हैं उनके रूप क्या होते हैं? हमेशा एक से रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हमेशा ध्यान रखिए अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। जैसे नेहा, जैसे जो है नेहा तेज तेज चलती है। जैसे नेहा, नेहा तेज चलती है। रोहन तेज चलता है। यहाँ लिंग में परिवर्तन है लेकिन तेज में कहीं परिवर्तन है। उसके क्रिया जो कर रहा है क्या? चलना क्रिया ही कर रहा है ना। नेहा तेज चलती है। तेज जहाँ आ गया विशेषण, क्रिया विशेषण का हो गया। उस क्रिया का जो है विशेषता बता रहा है कि नेहा जो है तेज चलती है। रोहन तेज चलता है। तो यहाँ तेज में कोई परिवर्तन हुआ है? उसे नहीं हुआ है ना। इसी प्रकार जो है अविकारी में क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसी प्रकार आप ले लीजिए संबंध बोधक। गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया, चारों डर के मारे कांपने लगा। के मारे शब्द जो है यहाँ पर दिया है संबंध बोधक में। के नीचे, के बिना, ये जो है के मारे आदि जहाँ भी ये शब्द आते हैं वहाँ क्या होता है? संबंध बोधक शब्द होता है। और समुच्चय बोधक में जैसे आप माता जी और पिताजी ने फिल्म देखी, माता जी ने और पिताजी ने फिल्म देखी, और जहाँ आ गया यहाँ क्या हो गया? समुच्चय बोधक हो गया। और में मैं और रेखा बाजार जा रहे हैं तो और लग गया। जहाँ और में कहीं परिवर्तन हुआ
कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार विस्मयादि बोधक में अरे माँ तुम कहाँ गई थी, अरे ये सब खेल रहे हैं। दोनों जगह अरे माँ तुम कहाँ गई थी, अरे में कहीं परिवर्तन है, बच्चे खेल रहे हैं उसमें कहीं परिवर्तन है, नहीं है। यही जो है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आप यहाँ पर बुक में दिया हुआ है। ओ हाय शाबाश अरे आदि जो है शब्द आते हैं, वहाँ समझिएगा कि यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक में क्या है, और तथा, इसलिए कि आदि जो है जहाँ आएंगे वहाँ समुच्चय बोधक। अभिकारी शब्द में कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अभिकारी शब्द में कभी परिवर्तन, विकारी में परिवर्तन होता है, लिंग वचन काल के अनुसार जो है परिवर्तन होता है, लेकिन अभिकारी में कभी परिवर्तन नहीं होते। अब जो है चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं। कुछ लोग अर्थ के आधार पर शब्दों को सार्थक तथा निरर्थक 2 रूप में भी मानते हैं। कुछ लोग जो है अर्थ के आधार पर 2 रूप माने, कौन कौन सा, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जैसे ही पहले मैं बताई हूँ, वैसे तो वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। कोई भी अगर सार्थक है उसे ही हम जो है शब्द समूह कहेंगे। अगर निरर्थक है जिसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। परंतु लिखने में तो सब होता है, लेकिन बोलने में क्या होता है, बोलचाल की भाषा में हम निरर्थक शब्दों का भी कभी कभी प्रयोग करते हैं। जैसे खाना वाना, उसके नाम खाना वाना हो गया, तो खाना का तो अर्थ निकल रहा सार्थक है, लेकिन वाना का कोई अर्थ है, ये निरर्थक है। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम कभी कभी इसका प्रयोग कर लेते हैं। चोटी वोटी, पानी वानी, यहाँ क्रमशः खाना, चोटी तथा पानी शब्द तो सार्थक है, परंतु वाना, बोटी और वानी क्या है, ये निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। शब्द वही कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ का जो शब्द है वो शब्द नहीं कहलाएगा, इसलिए शब्द वही कहलाएगा जिसका कोई न कोई अर्थ हो। अर्थ की दृष्टि से 4 इसके भेद हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, एकार्थी का अभिप्राय है एक अर्थ वाला। एकार्थी शब्द का अभिप्राय क्या है, एक ही अर्थ वाला। जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। उस जो भी शब्द है उनके एक ही अर्थ होते हैं, कोई और अर्थ नहीं होते हैं, वो क्या है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सेब, पुस्तक, फूल, नदी, यमुना, श्रद्धा आदि क्या है, ये सब एकार्थी शब्द हैं। इनके अलग जो दूसरा कोई अर्थ और नहीं है। अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं। अब ये कार्तिक पढ़े आपके एक ही होता है उसके अर्थ, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मुद्रा, मुख का भाव, मनोहर अथवा मुद्रा जो है मुख के भाव को भी कहा जाता है, और एक जो है मोहर होता है उसे भी बोलते हैं हम, और धन को भी बोलते हैं। मुद्रा पैसे को भी बोला जाता है। इस प्रकार एक ही मुद्रा है लेकिन उसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। इसके अनेक, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, कुछ शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, ऐसे समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, फूल जो है उसे हम पुष्प भी कहेंगे, कुसुम भी कहेंगे, प्रसन्न भी कहेंगे। एक ही फूल है लेकिन इसके अनेक, मतलब उसके जो है उस समान अर्थ देने वाले बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। ये जो है क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर्याय हैं एक दूसरे से। विपरीतार्थक शब्द, कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टे होते हैं, उन्हें हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात दिन, अंतर है दोनों में, दिनों रात में। अंदर बाहर, माता पिता,
ऊपर नीचे, जीवन मृत्यु, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है सब। इसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। यहाँ युग्म शब्द दिए हुए हैं आपके बुक में। जिन हिंदी में युग्म शब्दों का प्रयोग जो है करके आप जो है देखेंगे किया जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ा, यानी एक साथ दो जो है युग्म शब्द आते हैं, यहाँ जोड़ा करते हैं। जिन शब्दों का जोड़े में प्रयोग किया जाता है उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। युग्म शब्द निम्न प्रकार के होते हैं, ये भी जो है निम्न प्रकार के होते हैं। एक ही शब्द की आवृत्ति से बनने वाले युग्म शब्द, एक ही शब्द दो बार दोहराए जाते हैं। आवृत्ति उसकी बार बार जो है आवृत्ति होती दोहराया जाता है। जैसे पतले पतले, पहुँचे पहुँचते पहुँचते, मंद बन, राम राम, दाना दाना, खड़े खड़े, सब क्या है? एक ही शब्द का दोबारा जो है आवृत्ति हुआ है, दोहराया गया है। ये एक ही जो है शब्द के आवृत्ति वाले शब्द को भी हम युग्म शब्द कहते हैं। इससे हमारे जो है लिखने में सजीवता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है, इसलिए इस युग्म शब्द का कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। मिलते जुलते अर्थ वाले दो शब्दों का युग्म भी होता है, और कहीं कहीं आप देखेंगे कि मिलते जुलते शब्दों का भी हम युग्म बना करके लिखते हैं सजीवता लाने के लिए। जैसे नौकर चाकर, ठौर ठिकाना, दिन दुखी, खाना पीना, रहन सहन, ये दोनों एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं। इससे जो है सजीवता आ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है लेख की, इसलिए इसका भी हम कहीं कहीं प्रयोग करते हैं। और विपरीतार्थक युग्म शब्द भी होते हैं। चर अचर, चर अचर, देश विदेश, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन कहीं कहीं हम इनका भी प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे युग्म शब्द भी होते हैं जिनमें पहला शब्द सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है, और कहीं कहीं ऐसे भी युग्म शब्द दिखते हैं कि पहला शब्द का कुछ न कुछ तो अर्थ होता ही होता है, लेकिन दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे पानी, पानी का अर्थ है, वाणी का कोई अर्थ नहीं है, तो पहला शब्द जो है सार्थक होता है। कुछ युग्म शब्द ऐसे भी हम जो है प्रयोग करते हैं। अब आगे जो है ध्यान रखनी हो कुछ बातें जो है बुक में यहाँ पर आपके दिया हुआ है, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। वर्णों का सार्थक जो स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या कहलाता है, तो आप कैसे लिखेंगे? वर्णों का सार्थक जो स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। स्रोत, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों का वर्गीकरण किया गया है। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश की आप पढ़े। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, यौगुण। प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी, और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और समानार्थी शब्द के बारे में हम पढ़े। इसलिए इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप जो है क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। आओ अभ्यास करें। यहाँ नीचे जो है दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। किसका सार्थक समूह जो है शब्द कहलाता है? वर्णों का। तो आप जो है इसको पढ़ पढ़ करके इसे फिल कर लीजिएगा पूरे अच्छे से। और आगे जो है नीचे लिखे शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। इन सब शब्दों का तद्भव रूप लिखना है। नीचे दिए गए किस शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं लिखना है। ये शब्द जो है कुली, स्कूल, जहाज, खून, डायरी, ये किस भाषा से आए हैं हिंदी में? विदेशी भाषाओं में जिक्र हुआ है ना, और फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी भाषाओं से, तो किस भाषा से है उनके बारे में आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में से विकारी शब्द और अविकारी शब्द छाट कर लिखना। इसमें जो है विकारी कौन सा है, अविकारी कौन सा है? वह क्या है? अविकारी शब्द है। धीरे धीरे भी अविकारी शब्द है। किंतु, घोड़ा, लड़का, ये सब जो है क्या है? ये विकारी शब्द है। बाकी जो है अविकारी, दोनों को आपको छाट छाट के लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों में रूढ़, यौगिक और यौगुण शब्द छाट करके भी यहाँ आपको लिखना है। इसमें यौगुण कौन सा है, यौगिक कौन है, और यौगुण रूढ़ कौन सा है? रूढ़ शब्द इसमें कौन सा है? कुर्सी रूढ़ शब्द है। यौगुण कौन सा है? नीलकंठ, लंबोदर, दशानन। यौगिक कौन सा है? गुणवान, नमकीन। इस प्रकार जो है आपको छाट छाट करके इसे जो है लिखना है। अब बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, इनको भी आपको करना है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इस तरह से पूरा पढ़ करके आप इसे जो है अच्छे से फिल कर लीजिएगा। जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप हमसे
पूछिएगा।